पिछली वीडियो में जो मेरी वीडियो था वो टॉपिक ये था कि एग्जेक्टिव हाउसकीपर के बारे में। तो आज जो है वो हमारा हाउसकीपिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके तकरीबन तकरीबन सारे जो डेजिग्नेशंस हैं वो पूरे हो गए हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैंने अपनी पहली वीडियो में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ऑफिस पे जो है वो एफडीओ के बारे में बताया था। तो आज जो है वो मैं आपको रिसेप्शन पे काम करने वाले जो और डेजिग्नेशन हैं उनके बारे में बताऊँगा कि रिसेप्शन पे जो है वो कौन कौन से डेजिग्नेशन पर कौन कौन से लड़के या कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो काम करती हैं, और जो डेजिग्नेशन पर जो जो लड़के या जो जो स्टाफ जो है वो काम करता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, या उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या होती हैं, उनकी काम की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और किस तरह से एक फ़्रंट ऑफिस का जो स्टाफ है वो काम करता है। फ्रंट ऑफिस में जो है मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है अगली वीडियो जब बनाऊँगा तो अगली वीडियो में आपको मैं मज़ीद जो है वो फ्रंट ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी दूसरे जो है वो डेजिग्नेशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो आज जो है वो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट ऑफिस पे एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफडीओ जो है वो किस तरह से काम करता है, और अब मैं आपको बताऊंगा एक रिजर्वेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो स्टाफ काम करता है उसकी क्या क्या जो है वो जिम्मेदारी होती है, या वो किस तरह से जो है वो काम करता है। एक रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो अपनी ड्यूटी किस तरह से सर अंजाम देता है, या उसने अपनी ड्यूटी जो है वो किस तरह से जो है वो करनी होती है। तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में जो है जब एक ऑफिसर रिजर्वेशन ऑफिस जो ऑफिस में जो ऑफिसर बैठा होता है, जो स्टाफ ड्यूटी पर जो है वो अपॉइंट किया होता है, उसकी सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने इस बात का ध्यान रखना होता है कि उससे कोई भी कॉल जो है वो मिस ना हो। कोई भी कॉल जो है वो अगर उनके बैक ऑफिस में या रिजर्वेशन ऑफिस में अगर कोई कॉल आती है तो उसने कोई किसी भी कॉल को जो है वो रिजेक्ट नहीं करना। कोई भी कॉल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कॉल जो है वो उससे जो है वो मिस हो जाए, क्योंकि अगर एक गेस्ट की कॉल ही यानी कि आपको रिजर्वेशन के लिए आती है या आपके सेल्स से जो है वो कोई भी कॉल आती है, तो अगर आप उसको मिस कर देंगे या आपको कोई गेस्ट ही जो है वो एक कॉल करता है, तो अगर आप एक दफ़ा कॉल वो मिस कर देंगे तो हो सकता है कि वो गेस्ट जो है वो दोबारा आपको कॉल ना करे। इसी वजह से जो है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो बंदा अपॉइंट किया होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि उसने हर वक्त जो है वो इस बात का लाजमी ध्यान रखना ही होता है कि उसने जो है कोई भी कॉल जो है वो मिस नहीं करने देनी। और जैसे ही अगर रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में कोई कॉल आती है तो सबसे पहले तो जो है वो जैसे ही कॉल आप अटेंड करते हैं तो उसको सबसे पहले तो टाइम विश करें, और उनसे जो है वो उनका हाल जो है वो पूछें, और बाद में जो है वो आप अपने रूम के बारे में उनको बताएं कि हमारे पास कितने रूम हैं, हमारे पास किस किस कैटेगरी के रूम हैं। क्योंकि एक रिजर्वेशन जो बंदा कर रहा होता है, एक स्टाफ जो है वो रिजर्वेशन जो एक ऑफिसर जो होता है वो जब रिजर्वेशन कर रहा होता है तो उस टाइम पे भी ये भी फर्स्ट इंप्रेशन गेस्ट के लिए होता है। गेस्ट ने होटल में तो जब आना है तब तो उसने एक दफ़ा रूम ले ही लेना है, लेकिन जब एक गेस्ट आपके होटल में कॉल करके अपने रूम की रिजर्वेशन करवाता है या आपसे जो है वो आपके रूम की इंफॉर्मेशन के बारे में, आपके होटल की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ना कुछ पूछता है, तो ये जो है वो रिजर्वेशन जो ऑफिसर होता है उसकी ही ड्यूटी होती है कि उसने किस तरह से जो है वो गेस्ट को इस बात के बारे में टैकल करना है, कि उसने जो है वो गेस्ट को किस तरह से सेटिस्फाइड करना है कि गेस्ट इस बात के बारे में जो है वो टोटली तौर पर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए कि वाकई ही जो होटल का जो स्टाफ है वो एक वेल मैनर्ड स्टाफ है, और जो बंदा जो है वो मेरे से बात कर रहा है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल बंदा है। क्योंकि जो बंदा जो है वो रिजर्वेशन कर रहा होता है वो गेस्ट जो है वो गेस्ट अपना बिल्कुल जो है वो इस बात की वजह से कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि गेस्ट जो है वो इस बात के लिए सेटिस्फाइड हो जाए कि गेस्ट वाकई ही जिस बंदे के साथ बात कर रहा है वो वाकई ही एक प्रोफेशनल स्टाफ है। तो अगर एक रिजर्वेशन जो ऑफिसर होता है वो जैसे ही जो है वो एक गेस्ट के साथ अच्छी तरह से बात करेगा तो गेस्ट जो है वो उसके 80% जो चांस होते हैं वो वाकई ही रूम ले लेने के हो लेते हैं।